शुक्रिया। निदा फाजली क्या सुनाएंगे, कितना सुनाएंगे, नया सुनाएंगे या पुराना सुनाएंगे, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। जिस मुशायरे में निदा फाजली हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा अपने आप हो जाता है। इसलिए आप हमारे वक्त की, हमारे समय की उर्दू कविता के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं। ये आपका सौभाग्य है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्षण है, उनके लिए कोई खास बात नहीं है। मैं एक दूसरे महत्वपूर्ण नाम को आमंत्रित करता हूं। भारत अपने आप में यही प्रतिक्रिया रखता है, हम जब तक शांत हैं, जब तक विनम्र हैं, तब तक विनम्र हैं। लेकिन हमारी तेजस्विता का आकलन अगर कोई पश्चिम करे तो बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आज इस प्रोग्राम को, इस कवि सम्मेलन मुशायरे को यहां तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत प्रवीण शर्मा ने की है, उसके अलावा दूसरे जिस व्यक्तित्व ने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो इस मंच पर हैं, जो इस्लामाबाद में बेचैन नहीं इस बात के लिए कि किस प्रकार जिन शायरों को आमंत्रित किया, जिनका नाम छपा है, उनको वीजा मिल जाए। आप जानते हैं कि सियासत ने कितने पेच लगाए हैं, लेकिन उन्होंने सियासत और मोहब्बत को एक साथ मिलाते हुए आज की रात को मुकम्मल बनाने की कोशिश की। वो इस मंच पर हैं। जितने नए जवान खून आए उनके लिए यह भी सौभाग्य का क्षण है। हमें पता नहीं कि दिल्ली और इस्लामाबाद में बैठने वाले लोग इन मुल्कों की, दोनों की आगे के भविष्य के लिए क्या रणनीति तय करेंगे। क्या सचमुच हम इतना आसान हो जाएगा कि मैं शाम की चाय पीने लाहौर जा सकूं अब्बास ताबिश के यहाँ? क्या इतना अच्छा हो जाएगा कि वो मेरे घर नोएडा आ सकें? या इतना बेकार कर देंगे वो लोग कि बाढ़ के इस पार से उस पार तक केवल दुआएं पहुंचे, केवल हवाएं पहुंचे और हम लोग ना पहुंच पाए? हमें पता नहीं। लेकिन आपा, हमारे एक रामायण में पात्र हैं हनुमान जी, हम सबके बड़े प्रिय हैं। वो गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। लक्ष्मण मूर्छित थे, दवाई मंगाई थी, पहलवान आदमी थे, मेडिकल स्टोर ही ले आए। उन्होंने कहा कहाँ ढूंढेंगे इसमें, ले चलो। अभी किसी ने शेर पढ़ा था कि वो सूरज जो है, वो तुमने पढ़ा था शायद, कि वो सूरज जो है कितना बनता था, शाम हुई तो खत्म हो गया। सूरज खत्म नहीं होता मेरे छोटे भाई, सूरज सदा निकलता है। हम पृथ्वी नामक अपनी माँ की गोद में बैठे रहते हैं, जो हमारे पिता सूरज से अपनी पीठ कर लेती है। हम बेटे हैं, माँ के विपरीत तो बोल नहीं पाते। ये नहीं कहते कि तूने मेरे पिता से पीठ कर ली है, हम कहते हैं कि तू छुप गया है सूरज, क्योंकि हम अपनी माँ के साथ हैं, हम इस जमीन के साथ हैं, इस मातृभूमि के साथ हैं। ये हमारी अवधारणा है। तो आकाश में जाते हुए सूर्य ने, वसीम बरेलवी साहब के शहर के एक बड़े कवि राधे श्याम जी ने लिखा, आकाश में जाते हुए सूर्य ने, जोशी साहब आपको विशेष समर्पित करता हूं, आपकी प्रज्ञा को और आपकी प्रतिष्ठा और आपकी सत्यनिष्ठा को। सूर्य से कहा उसने कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, उनका छोटा भाई मरणासन्न पड़ा है। हे भगवान सूर्य, आप निकलना मत, मैं लेने जा रहा हूं संजीवनी। अगर रात पूरी हो गई तो लक्ष्मण मर जाएंगे। यह कहा गया था रात बीत गई तो लक्ष्मण मर जाएंगे, रात से पहले पहले लानी है। उन्होंने कहा हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवान, कितने विनम्र हैं, कितने प्यार से कह रहे हैं, इतने इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और विनम्र होकर कहते हैं, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और फिर हनुमान बोलता है अंदर का, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और फिर यही आपका उल्लास गूंजे उन मेहमानों के लिए, हमारी बड़ी बहन के चरणों तक पहुंचे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का, मां थोड़ी देर लेट हो गई थी ब्रेकफास्ट बनाने में तो सूरज ही खाया भाई ने। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो मैं चाहता यह था
और मेरी कोशिश ये थी इन बड़े लोगों के साथ कि ये याद रखें कि उस कुनबे में, उस कबीले में एक सबसे छोटा लड़का था जो शरारती था, लेकिन उसने पूरी हिम्मत के साथ कोशिश की कि उसके छोटे भाई अपने प्रणाम वहां तक पहुंचा सकें। आइए मैं हिंदी उर्दू कविता के एक बड़े पुल तक आपको ले चलता हूं। वो क्या सुनाएंगी वो जाने, लेकिन जितनी देर वो यहां हैं और जितनी देर आपसे संवाद करेंगी वो आपके लिए पुण्य के क्षण हैं। मैं किश्वर नाहीद साहिबा को उनके शेर के साथ आमंत्रित करता हूं कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहीद। तुम्हारे जो समझ जाए वो दाद देना, उनके पास तक पहुंचाना अपनी तालियां और वाह। तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहीद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा ना मिला। एक बार जोरदार